बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। दोस्तों सबसे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा नहीं ज्वाइन किया है तो आप मिस कर रहे हैं। आज देखिए आज बहुत काफ़ी सारे मैसेजेस मैंने पोस्ट किए। तो जिन लोगों ने जिनको उनका बेनिफिट हुआ प्लीज़ ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। चलिए आते हैं वापस मुद्दे की बात पे और शुरू करते हैं आज का डेटा एनालिसिस। तो इसमें से बहुत सारी पोजीशंस हो क्योंकि एक्सपायरी के चलते ख़त्म हो चुकी हैं तो ये बहुत क्लियर पिक्चर नहीं देगा। देखने में तो लग रहा है कि मिक्स गए हैं रिटेलर्स और बाकी सब कैटेगरी ऑफ क्लाइंट भी सब मिक्स से ही दिख रहे हैं, लेकिन नेट पोजीशन के अंदर ज़रा ज़्यादा क्लियर पिक्चर हमारे को दिखाई देगी। तो फिर सीधा चलते हैं हम नेट पोजीशन की ओर और ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूट, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स, ये वो कॉलम है दोस्तों जिसमें आज क्या ट्रेड हुए, क्या बाय सेल हुआ है और कल की पोजीशन क्या थी जो आज तक के लिए कैरी फॉरवर्ड थी। इन दोनों को ऐड अप कर देंगे तो ये वो वाला कॉलम आ जाएगा जो अब आज कैरी हुआ है टोटल, इन दोनों को ऐड करने के बाद कल तक के लिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से। तो ये ज़्यादा कुछ देखिए फेरबदल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो रिटेलर्स के अब रह गए 1900 लॉट्स आज की सेलिंग के बाद। DIs की सेलिंग के बाद 9000 लॉट्स उनके भी लॉन्ग है। FIs की बाइंग है, बाइंग के बाद उनके 3900 लॉट शॉर्ट हैं। 2000 लॉट की बाइंग के बाद 7000 लॉट प्रोज की शॉर्ट है। तो इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो कॉल राइटिंग में आ गए रिटेलर्स। 2,70,000 कॉल्स उनकी आज सेलिंग आई है। बेसिकली जो कॉल्स वो होल्ड कर रहे थे तो उनकी वो कॉल्स कहीं ना कहीं या तो ज़ीरो हो गई या जो भी एक्सपायरी हो गई। तो एक्सपायर होने के बाद क्या है कि उनकी सेलिंग दिखती है। तो यहाँ पे 1,29,000 का उनका नेट सेल आ गया। FIIs का वहीं बाय दिख रहा है 1,48,000 से 3,03,000 कॉल्स लॉन्ग में है। 1,22,000 कॉल्स प्रोज की भी अनवाइंड हुई तो उनके 174 के जो है सेल में है। अभी इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है देखना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होती है। देखिए ना सिर्फ अपनी पुरानी पुट सेल को कंटिन्यू किया है रिटेलर ने बल्कि और पुट सेल करी हैं। तो यानी 3,64,000 लॉट्स वो अभी भी पुट के होल्ड कर रहे हैं सेल में, यानी वो बुलिश हैं बाज़ार को लेकर के रिटेलर्स। FIs को देखें 46,000 लॉट्स का उनका आज भी बाय है, यानी अपनी उन्होंने पिछली जो 2,93,000 की फिगर थी लॉन्ग की उसके अंदर 46,000 और पुट ऐड कर ली तो 3,40,000 के करीब उनके लॉन्ग है। 25,600 लॉट्स का बाय प्रोज का है तो उनके अभी भी 73,000 लॉट सेल में है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते तो यहाँ से भी एक नेगेटिव न्यूज़ आती हुई कि FIIs आज भी सेल करके गए। सो करीब 1,10,000 लॉट उनके लॉन्ग रह गए अब। और स्टॉक कॉल्स और स्टॉक पुट दोनों ही जगह पे बुलिश पोजीशन बना के गए हैं रिटेलर और स्मार्ट मनी ने किया ठीक उसका ऑपोजिट। चलिए अब चलते हैं हम अपनी NSE की वेबसाइट पर और वहाँ पे देखते हैं कि कैश मार्केट का डेटा क्या है आज। क्या FIIs ने अपनी जो कैश मार्केट में बाइंग की जो उनकी स्प्री चल रही है इतने दिनों से लगातार वो तोड़ी है कि नहीं। तो वो नहीं तोड़ी है, उन्होंने आज फिर बाय किया कैश में 970 करोड़ का। 850 करोड़ का सेल है DIs के द्वारा। चलिए अब चलते हैं हम अपने ऑप्शन चेन की तरफ, वहाँ पे और डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो 18,129 एक नेगेटिव क्लोजिंग आई, बाजार ने शुरू में एक अच्छा मूव दिया और बार बार लगातार बाजार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता रहा। स्पेशली बैंक निफ्टी जो 44,000 के ऊपर जाने की कोशिश करता था, सस्टेन करने की कोशिश करता था, लेकिन कहीं ना कहीं बियर्स फाइट करते थे और धक्का दे करके जो है बुल्स को नीचे गिरा देते थे और अल्टीमेटली बियर्स उसमें कहीं ना कहीं कामयाब हुए और जो एक गैप अप का एडवांटेज था वो कहीं कन्वर्ट नहीं कर पाए बुल्स। सो चलते हैं हम आगे देखते हैं और देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स कैरी हुई हैं आज भी। सो ये थोड़ा सा पॉजिटिव हम ले करके चल सकते हैं। क्लोजिंग देखिए कहाँ है, क्लोजिंग है 129 पे। तो 129 पे क्लोजिंग है और तो 150 के ऊपर हम लोग लॉन्ग का ट्रेड प्रेफर कर सकते हैं, बट टारगेट सिर्फ पहला 50 पॉइंट का है। 18,200 के ऊपर निकलेगा फिर बढ़िया मूव मिल सकता है बाज़ार को, फिर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर इसके ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है तो फिर कम से कम 18,300 तक का भी टारगेट आ सकता है क्योंकि बीच में बिल्कुल मीनिंगलेस सी ऑप्शन सेलिंग है। तो कोई ज़्यादा बड़ा यहाँ पे ऑप्शन सेल नहीं दिखाई दे रहा है। तो बड़ा क्रूशियल लेवल जो मेन है वो है 18,200 के ऊपर निकलने का। वहाँ पे क्वांटिटी हम बढ़ाने की सोच भी सकते हैं अगर उसके भी ऊपर निकलता है तो। अदरवाइज छोटी क्वांटिटी में ही हम लोग जो पहला ट्रेड लेंगे अगर प्राइस एक्शन पॉजिटिव साइड पे हुआ।
अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ ये है कि इन द मनी में काफ़ी पुट्स दिखाई दे रही हैं, और पुट्स सबसे ज़्यादा कौन होल्ड कर रहा है और आज भी बाय करके गया है, वो है हमारे FIIs यानी स्मार्ट मनी। तो यहाँ पे गेम पूरी ख़राब है क्योंकि रिटेलर सेल करके गया है। अब 18,200 से नीचे कहीं पे भी प्राइस एक्शन नेगेटिव मिलता है तो शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना एक बेनिफिशियल ट्रेड हो सकता है। तो 18,200 से, यानी हम बायर हैं 18,150 से अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन हो, लेकिन अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन हो तो 18,200 से ही हम शुरू हो जाएंगे सेलिंग करना, और पहला टारगेट आएगा 18,100। एक बार ये निकाल दिया आपने तो 18,000 के भी दर्शन कल ही कल में पॉसिबल है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं होगी। आगे चलते हैं, आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सो आगे की ऑप्शन चेन में भी बहुत छोटी क्वांटिटी हमारे को दिखाई दे रही है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा बहुत है। तो आगे की ऑप्शन चेन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, यानी जो है वो कल की ऑप्शन नेक्स्ट जो ऑप्शन चेन है उसी के अंदर गेम पूरा दिखाई दे रहा है। और अब जो एक्सपायरी आने वाली है इस वीक की, वो दोस्तों मंथली एक्सपायरी भी होने वाली है, और इसमें काफ़ी एक्शन होता है, ये आप सबको पता है। सो कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो यानी पलड़ा थोड़ा सा निफ्टी की ऑप्शन चेन में तो मुझे बियर्स का भारी लग रहा है। देखने में बाहर से शीट में लग रहा था कि अरे वाह इतनी कॉल्स बाय करके गए, तो वैसा बिल्कुल ट्रुथफुली नहीं है, वो मैं कंक्लूजन में भी एक बार आप लोग को शेयर करूँगा। सो अब देखिए यहाँ पे भी एक नेगेटिव क्लोजर है, 43,752 का क्लोजर आया। कल जिस तरीके से हम होपफुल थे कि शायद किसी वजह से गैप अप हो जाए, राइट, एंड वो सारी चीज़ें, तो वो गैप अप भी हुआ मेरे, जबकि मैंने जब वीडियो बनाया था उस समय तक कहीं कुछ डाउ जोन्स भी इतना ज़्यादा ऊपर नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं कॉल्स का डेटा ये कन्वे कर रहा था कि गैप अप का चांस है या मार्केट खुलने के बाद ऊपर जाएगा, इस चीज़ का चांस है। और मार्केट ने गैप अप दिया, और देने के बाद उसके बाद ऊपर भी गया, लेकिन उसके बाद लगातार कोशिश के बाद भी बुल्स जो है वहाँ पे उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, होल्ड नहीं कर पाए। तो अब यहाँ पे जो बाइंग करनी चाहिए दोस्तों वो 752 का क्योंकि लेवल है, तो 800 के ऊपर निकले तभी हमें बाय करना ठीक है, और टारगेट रह सकता है 44,000 तक का, क्योंकि हैवी कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा यही है, यहाँ ही से आज बार बार बाज़ार पलटा है, तो यहीं तक का टारगेट होना चाहिए। और आज का अगर हाई टूटे, ये ध्यान रख लीजिएगा, आज का अगर हाई टूटता है और बाज़ार 5-7 मिनट भी अगर वहाँ सस्टेन करता है, तो फिर बाज़ार एक बढ़िया अपमूव दे सकता है और अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सो आज के हाई को हम आग करके चल सकते हैं। लेकिन देखिए इन द मनी पुट्स यहाँ पे भी कंटिन्यूसली इन्होंने ऐड करी है, काफ़ी इन द मनी पुट्स लेकर के गए हैं, तो इनका विचार तो लग नहीं रहा कि इतने इजीली ऊपर जाने देंगे बाज़ार को। तो 43,800 के नीचे से मुझे कहीं पे भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बाज़ार को नीचे गिरता हुआ दिखता है और नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है, तो मैं शॉर्ट साइड का ही ट्रेड प्रेफर करने वाला हूँ। सो टारगेट उसमें रह सकता है 43,500 तक का। अगर और ज़्यादा नीचे की तरफ निकलता है बाज़ार 43,500 से भी, तो फिर बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है, क्योंकि नीचे सपोर्ट ना बराबर है, 43,000 भी फिर वहाँ पे विजिबल हमें हो रहा है। आगे की ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट, जस्ट टू इंश्योर कि कहीं कोई बड़ी पोजीशन हमसे ना मिस हो जाए। और देखिए यहाँ पे भी कुछ इन द मनी पुट्स हैं, जबकि कॉल साइड पे नहीं दिख रहा है गेम। अब ऐसे सिनेरियो को सिर्फ पलट कौन सकता है कि अगर वर्ल्ड मार्केट में वंस अगेन कुछ और ब्लास्ट हो जाए, कुछ पॉजिटिव हो जाए। अब डेली डाउ क्या उस तरीके से फेवरेबल देगा व्यू, वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए चलते हैं हम, उससे पहले 1 2 3। तो यहाँ पे वो जो कल हमें 10,000 कॉल दिखी थी उसको कोई चेंज हुआ नहीं है, ना वॉल्यूम में आया ना कुछ आया, वो अभी भी बैठा हुआ है। तो इसके ऊपर हमें नज़र रखनी है ज़रूर कि 43,000 की कॉल जो मंथली कॉल में है जून में, सो वो कोई ना कोई श्रूड गाय है, बाय करके बैठा है, सेल करके बैठा है, वो चेक करना थोड़ा सा करते रहना पड़ेगा हमें लगातार कि उसका एक्शन क्या हो रहा है अलॉन्ग विद द मार्केट। अब देखते हैं फिन निफ्टी। सो 19,363 पे मार्केट क्लोज हुआ है, 19,400 पे क्लियरली रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसके ऊपर ही जाए अगर तो ही लॉन्ग जाना समझदारी है, और 500 तक का टारगेट होगा। अब देखिए बाकी की ऑप्शन चेन से हमें तक क्लैरिटी नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ पे आप एक बड़ी चीज़ क्लियर देख सकते हो। बाकी की ऑप्शन चेन से क्यों क्लैरिटी नहीं मिल रही, क्योंकि सारी कॉल और पुट जो होती हैं
जो करंट वीक में एक्सपायर होगी वो ख़त्म होगी, उसमें कुछ नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे इन द मनी कॉल्स के अंदर देखिए कितनी बुकिंग हुई है, यानी जो कॉल्स ये लोग कैरी करके गए थे कहीं ना कहीं BTST पोजीशंस में, वो इन्होंने आज प्रॉफिट बुक किया है और उनको उनमें से वो निकले हैं कहीं ना कहीं। अब आप देखिए लेकिन अपोजिट साइड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स दिख रहे हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में। मतलब क्या है कि यहाँ पे नई पुट खरीदी गई है। कौन खरीदेगा? आज जैसे बाजार में डेफिनेटली जिस तरीके से हमने अभी नंबर भी देखा कि ज़्यादा उनकी पुट बाइंग है ओवरऑल बेसिस पे, तो ये कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी पुट्स अपनी कैरी करके गई है और उनका व्यू जो है वो नेगेटिव साइड पे, यानी 19,400 के नीचे रहता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है। पहला टारगेट 19,300, फिर उसके आगे नीचे और टारगेट्स 50-50 पॉइंट के इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, 19,200 तक भी जा सकता है। चलिए चलते हैं, आप करते हैं कंक्लूड, और कंक्लूजन से पहले डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हम। और जो लोग वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं वो उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स भी मिल रहे हैं लगातार। उसके साथ साथ हम टेलीग्राम पे लर्निंग्स भी शेयर करते रहते हैं लगातार बेसिस पे, ताकि उनको मार्केट के जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो डेली बेस पे मिलते रहते हैं, तो उनकी डेली लर्निंग के अंदर हेल्प करते हैं। तो आप भी अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और टेलीग्राम चैनल दोस्तों मिस मत कीजिए, बहुत कुछ कंटेंट चल रहा है, आप जा करके एक बार ज़रूर देखिए कि क्या वहाँ पे हम लोग शेयर कर रहे हैं। सो अगर आप मार्केट आवर्स में नहीं देख पाते तो जा करके बाद में भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। आज काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने शेयर की थी। चलिए आते दोस्तों मुद्दे की बात पर। और देखिए कुछ लॉन्ग्स ऐड किए हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में, शॉर्ट्स भी क्लोज किए, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ दिख रही है। लेकिन यहाँ पे एक फ्लैटिश टाइप का अभी भी डेटा बना हुआ है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। कॉल देखें तो बड़ा देखने में अच्छा लग रहा है कि अरे वाह इतनी सारी कॉल बाय करके गए, तो बेसिकली ये एक्टिव एक्शन नहीं है, दिस इज़ अ पैसिव एक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो शॉर्ट्स क्लोज हुए, मान लीजिए 44,000 की उन्होंने कॉल बेच रखी थी, अब वो आज हो गई 0। अब अगर वो 0 हो गई तो वो इनकी बाइंग में दिखेगा, अब वो बाइंग में दिखेगा तो दिख रहा है जी ये बाय हो गया, बट वो पोजीशन तो कैरी नहीं हुई ना। अब क्या है, लेकिन ओवरऑल उनकी पोजीशन लॉन्ग में खड़ी हुई है, दैट वी शुड सी कि ठीक है उनके पास 3 लाख कॉल्स ओवरऑल नेट बेसिस पे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस। प्रोज क्या करके गए, उनकी भी इसी तरीके से दिखेगी, क्योंकि वो भी लगभग 3 लाख के आसपास कॉलें बेच करके बैठे हुए थे। जब इतनी कॉल बेची हुई थी तो उनमें से एक्सपायरी हुई जिन कॉल्स की, और वो उनकी बाय में दिख रही है। लेकिन ओवरऑल देखिए आप, ट्रेंड उन्होंने भी नेगेटिव रखा हुआ है, तो ट्रेंड क्योंकि ओवरऑल इनका भी नेगेटिव साइड पे है, तो ये कहीं ना कहीं बाज़ार को रेजिस्टेंस देने की कोशिश करेंगे। इतना ईजी नहीं होगा बाज़ार को ऊपर लेके जाना। सेकेंडली, अब रिटेलर्स हमारे भाई जो है वो अच्छी खासी पुट सेल करके गए, डेंजर मार्क के ऊपर ले गए हैं बाज़ार को फिर से, तो बाज़ार अब पूरी तरीके से जो है तैयार हो गया है कि अगर मार्केट ने अगले 1-2 दिनों के अंदर वापस से बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई अगर नहीं तोड़ा और वहाँ पे सस्टेन नहीं किया, तो फिर ये समझ लीजिए कि हम टॉप के आसपास आ गए। एटलीस्ट एक अच्छी खासी करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन उसके लिए क्या है, क्योंकि डेटा इन्होंने पूरा रेडी कर दिया कि चलो जी हम गिरवाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि ये जब भी पुट राइटिंग बढ़ती है रिटेलर्स की, बाज़ार गिरने की तरफ बढ़ जाता है। अब बचा कौन सकता है? ऑफ कोर्स वर्ल्ड मार्केट से थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, संडे को जैसे डेट की सीलिंग लिमिट इंक्रीज़ करने की यूएस की जो प्रपोज़ल है, अगर वो हो गया तो फिर मंडे एक अच्छा मार्केट देखने को मिल सकता है। अब लेकिन मार्केट फ्री फॉल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कॉल भी बेच के बैठे हुए हैं प्रोज, और पुट भी बेच के बैठे हुए, यानी इनका कल का प्लान बड़ा क्लियर है कि कल हम बाज़ार को थोड़ा जिग-जैग मोड में ECG की जो होती है वो बना देंगे और रिटेलर को कंफ्यूज कर देंगे। तो वो प्लान इनका लग रहा है। देखिए पुट्स इनकी अच्छी क्वांटिटी में है, कॉल भी अच्छी क्वांटिटी में, यानी दोनों तरफ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन छुपा के। अभी फ़िलहाल क्या है, फर्स्ट एक्शन इनका हो सकता है कल मॉर्निंग के अंदर जो इन द मनी पुट्स हैं उसको कैश आउट किया जाए, उनमें प्रॉफिट बना के निकला जाए, दैट शुड बी देयर फर्स्ट टारगेट। उसके बाद ये मार्केट को किस तरीके से साइडवेज लेके जाते हैं, सेकंड हाफ में क्या करते हैं वो देखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ इस तरह का ले जा करके साइडवेज करके बाज़ार को थोड़ा ऊपर लेके आएँ, ताकि और क्वालिटी का जाए। अब उसके बाद क्या चार्ट बनेगा वो थोड़ा सा टफ है बोलना, लेकिन एक इस तरह का कुछ चार्ट बन सकता है। सेकंड हाफ विल बी क्रूशियल, कि ऊपर को निकलते हैं या फाइनली नीचे ही निकल जाते हैं, वो कहना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इवेंट इनको भी पता है डेट सीलिंग की है। कल का ट्रेडिंग डे लास्ट डे होगा बिफोर द संडे लाइकली डील, क्योंकि संडे को वो डील जो बाइडेन साहब हैं उन्होंने बोला था कि संडे तक वो लाइकली है डील। तो अगर वो संडे को डील हो गई
तो फिर बाज़ार मंडे को आपको गैप अप दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर वो संडे को डील नहीं हुई तो वो बाज़ार आपको नीचे भी जाता हुआ दिख सकता है। तो थोड़ा सा हमारे को कॉशियस रहना पड़ेगा। BTST एटलीस्ट स्पेशली कल कैरी ना करें, क्योंकि बाज़ार अगर अपोजिट साइड पे चला गया तो पैसे बिल्कुल ज़ीरो। और ये गैम्बलिंग नहीं है दोस्तों, ये एक बिज़नेस प्रोफेशन की तरह है, उसकी तरह लेना चाहिए। गैम्बल जो लेते हैं उनकी कैपिटल सबसे पहले उड़ती है, तो ये ज़रूर ध्यान रख करके चलिएगा। उसके अलावा दोस्तों एक नेगेटिव जो थोड़ा सा दिख रहा है वो दिख रहे हैं इनके स्टॉक फ्यूचर्स और रिटेलर्स का एक्सपायरी के पास स्टॉक ऑप्शन कॉल्स में और पुटों में बुलिश होना। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव साइन होता है, क्योंकि जब आखिरी वीक रह जाता है इनके प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके होते हैं। जब प्रीमियम डिके होते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट जो है वो फिर पूरा बेनिफिट उठाना चाहेगी। वो क्यों, जो राइटर्स बैठे हुए हैं वो क्यों इतनी कॉल्स को बेनिफिट देने में इंटरेस्टेड रहेंगे, तो कहीं ना कहीं बाज़ार को सप्रेस करने की कोशिश में रहेंगे। सो ये दोस्तों हमारा व्यू है कल के लिए मार्केट को लेकर के। कॉशियस अप्रोच के साथ चलना है। डेफिनेटली एक चॉपी डे होने वाला है, परेशान करने वाला दिन होगा, एसेलेंटिंग वाला दिन होगा, क्योंकि हमेशा एक्सपायरी के अगले दिन इनकी कोशिश पूरी रहती है कि अब नई पोजीशंस क्रिएट की जाए और लोगों को माल चिपकाया जाए। और माल तब चिपकता है और तब रुकता है रिटेलर के पास जब वो लॉस में आता है। प्रॉफिट का तो ट्रेड कौन कितना होल्ड करता है वो सब लोग जानते हैं, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा ऑपरेटर जानता है कि रिटेलर को कैसे माल चिपकाना है और कैसे होल्ड कराना है। तो कल का दिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन का ज़रूर रहेगा, लेकिन व्यू जो अभी हमने शेयर किया उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, लेवल्स के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल से, मेरे वीडियो से, सब जगह से हेल्प सपोर्ट मिल रही होगी। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर करें। और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।